जिला से बोल रहा हूँ, भंसुली से यशवंत साहू। कौन बोल रहे हैं? बेमेतरा भंसुली से यशवंत साहू बोल रहा हूँ। ये कहाँ पर है बेमेतरा? छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ से बोल रहा अच्छा, ओके ओके, बताइए। हूँ। ये अपराध मुक्त मिशन के बारे में जी। कौन देगा जानकारी, आप दोगे? ये जानकारी देने के पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब पे टाइप करेंगे और 2 4 10 वीडियो उसे सुन लीजिए। मेरे ख्याल से आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। फिर आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब मैं दूंगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यदि मैं आपको शुरू से समझाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, और यदि मैथिली शरण गुप्त हर किसी को 1 घंटा देंगे तो वो उनके लिए भौतिक रूप से संभव नहीं होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि साहू जी, आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। उसमें 3800 से भी अधिक वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि भारत कैसे बदलेगा और कैसे जो है आज के राजनेता, आज की जो राक्षसी व्यवस्था है उसकी जान एक तोते में है और उस तोते का नाम राजनेता है। इस राजनेता को हराने के लिए एक ऐसा मॉडल बना दिया गया है जिसमें 2 2 3 3 4 4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री ये उभरते हुए चंद्रगुप्तों के माध्यम से मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। और क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों सहित वो आमूल चूल परिवर्तन कर देगा जो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं अब तक रहा है। तो देश का राजा कौन होगा फिर? देश का राजा कौन होगा फिर? देश का राजा कोई नहीं होगा। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त जो था वो अपने गुरु चाणक्य से और अखंड भारत के स्वप्न से जुड़ा हुआ था, ऐसे ही जो है इसके जो चंद्रगुप्त होंगे वो जो है क्राइम फ्री भारत और उसके 21 लक्ष्य जिससे महापरिवर्तित भारत पैदा होने वाला है उससे जुड़ा होगा। यहाँ राजा तो कोई होगा ही नहीं, राइट। और चाणक्य, मैथिली शरण गुप्त जो है पूरी चीज की प्रक्रिया बदल रहे हैं, लिहाजा जो है नियम कानून पहले चाणक्य जो है, ढेर सारे चाणक्य जो विषय के विशेषज्ञ हैं उसको पकाएंगे बाहर, और वो भी पब्लिक डिस्कोर्स में। फिर पब्लिक से डिस्कोर्स होगा और फिर चंद्रगुप्तों से। चंद्रगुप्त यहाँ कौन है? हिसाब से इसके लिए आप लोगों के हिसाब से कितना समय लग सकता है? ये 5 दिन में हो सकता है यदि आप जाग जाएंगे। ये क्वेश्चन मुझसे किसी, एक मिनट, एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा कि साहब जो है आप तो कहते हैं कि 9 दिन में जो है 100 करोड़ हो जाएंगे और आपको तो 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक जो है आप 11,000 पे अटके हुए हैं। तो मैंने कहा रे दुष्ट सुन, यदि 100 मीटर से छोटी दूरी नहीं होती है, यदि तुम जो है 100 मीटर की दूरी के लिए खड़े हुए हो स्टार्टिंग पॉइंट पे और दुष्टता पूर्वक अपनी जगह पे स्थिर खड़े रहोगे तो कितने हजार साल में 100 मीटर की दूरी तय कर लोगे, बताओ मुझे। ठीक है, वो तो समझ राइट। तो अभी दुष्ट लोगों की जो ना भीड़ जुड़ी हुई है जो दुष्टता पूर्वक अपनी जगह पे खड़ी है कि भैया तुम कर लो, हम तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। यदि ऐसा करोगे तो ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से बाहर लौट जाएगा। इसमें आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो लोग, जो लोग आपको ये जवाब दे रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता पीएम और योगी के पीछे भी डटा हुआ है? देखो, मैं बड़ी सिंपल सी बातें कह रहा हूं कि देखो जस्ट ए मिनट, इस मॉडल में 100 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोगों जो कि 9वें दिन जुड़ना है, वो जो है उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो जो जुड़ गया है उसको उस बात का भी साधुवाद दे दीजिए कि तुम जुड़ गए, तो आपने 90 करोड़ का तो खाता पूरा कर रहे हो। हमें जो पहले जुड़ना चाहिए था उनको खोज के अब जिम्मेवारी करके जो 21 बाह्य विधाएं हैं जिसमें विद्यार्थी हैं, किसान हैं, छात्र हैं, आपका जो है पंच सरपंच है, पूरा 21। समझना अलग बात है, पहले समझ ले तब तो जुड़े हैं। आजकल लोग इतने तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट रोज सबमिट किए जा रहे हैं, रोज वीडियो बता रहे हैं। भाई साहब सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, और जो समझ में ना आए उसके लिए क्वेश्चंस लिखो। वही तो कह रहा हूं मैं आपसे कि पहले वीडियो देखो, मुझसे पूछने की बजाय उसको समझने की कोशिश करो, राइट। जो चीजें समझने के बाद आपको प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को लिखिए और फिर मैं उसका लाइव जवाब दूंगा जो कि टेलीकास्ट हो। ज्यादा समय लूंगा आपका सर, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक कह रहे हो आप। मैं आप ये कह रहा हूं कि पहले चूंकि सभी चीजों के ऊपर कैसे जो है ना क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाएगा, इसके वीडियो बने हुए हैं।
कैसे कैसे क्राइम फ्री भारत इस देश को जो है ना पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाएगा, इसके वीडियो बने हुए हैं। तो यदि आप उनको सुनेंगे और फिर अपने प्रश्नों को यदि आप नोट करेंगे और इसके बाद वो यदि अपन लाइव चर्चा करेंगे जो दुनिया देखेगी, तो जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं वो हो सकता है दूसरों के दिमाग में भी आते होंगे, उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा और फिर जोड़ने का काम हम सभी को करना है। 2 मिनट में आपका समय ले रहा था सर। हाँ, जैसे इससे पहले अटल जी थे, हाँ, हाँ, उसका भी लोग विरोध किए थे। हैं, यदि आध्यात्मिक है तो त्रेता युग में राम का भी विरोध किए थे, द्वापर में कृष्ण का भी विरोध किए थे। ये लोग कहाँ गलत थे? आप जो है ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं सबों के बीच में आपको रास्ता बना के महापरिवर्तन को जमीन पे उतारने का मॉडल जिसने सोचा है उसे लाना है। और मोदी और योगी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम्म, मोदी जी और योगी के बारे में क्या ख्याल है? ये सभी जो है अपने हितों को साध रहे हैं। अभी आदित्यनाथ योगी ने तो उनके विरुद्ध जितने भी अपराध थे उनको विड्रॉ करने की कोशिश की, उनको जो है ना न्यायालय से शीघ्र निकाल कराते, वो तो नहीं कराने की कोशिश की उन्होंने बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर जो है ना एक्ट क्यों नहीं ले आते हैं जो भाजपाइयों पर और सभी जाति और धर्म पे समान भाव से चले, जो गड़बड़ करे उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये सिलेक्ट करके जो कार्रवाई करेंगे उससे जो है डिस्क्रिपेंसी आएगी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है ना वो ठाकरों को जो है ना वरीयता दे रहे हैं, तो ये ऐसे आरोप क्यों लगना चाहिए? हमारी पूरी व्यवस्था पारदर्शी होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, सभी जाति धर्म और सभी लोग बराबर होना चाहिए। और ये राजनेता तो इतने दुष्ट हैं। ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो संविधान के तहत कानून बनने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो जो है सभी लोग बराबर हैं, इस फंडामेंटल राइट के वायलेशन करते हुए बनाए गए, उनमें से एक को भी उन्होंने जो है ना रिपील नहीं किया। वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जिसके सेक्शन 4 के तहत आपका जो है न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। मेरे साथ आप लोगों को रखना चाहिए था ना सर। हाँ, ये जो राय तो बता रहे हैं, हाँ, ये तो आप लोगों को रखना चाहिए वहां तक। कहाँ तक रखना चाहिए? मोदी तक का। मोदी तक क्यों रखें हम? मोदी जी को हरा के नई व्यवस्था क्यों ना ले आए? मोदी कौन से सुनने वाले हैं? जो व्यक्ति जो है जिन बेटियों का स्वागत कर चुका था उनको जो है ना, एक मिनट बात तो सुन ले यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोदी उन्हीं बेटियों को जो है ना अपने घर में जो है अपने जो है ना पीएम आवास में लंच ऑर्गेनाइज कर चुका था, उन्हीं बेटियों का जब यौन शोषण हुआ तो उस व्यक्ति ने तो जो है ना उनकी सुनवाई भी नहीं की। कौन से वर्ग थे, किसमें थे वो लोग? कौन से एससी थे? नहीं, आप जाति धर्म की बेटियों की बात कर रहा हूँ जो ओलंपिक मेडल, कुश्ती में मेडल लेके आई, उनका यौन शोषण हुआ। सर सुनिए, मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। मैं आपकी विचार मैं जो है किसी भी व्यक्ति के पास अब हाथ जोड़ने जाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं, ये समय पास कर देंगे, भाषण दे देंगे, इससे नहीं चलेगा। अब एक ही जो है ना इस व्यवस्था को बदलना है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने का जो मॉडल क्राइम फ्री भारत ने निकाल दिया है, जिसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने लोगों को जोड़ना है। और यदि कुछ में कुछ एनर्जी है तो दायित्व को स्वीकार करके पदों को जो है ना बांट के और इस काम को जो है बड़ी आसानी से चंद दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो जब हम खुद जो है कर सकते हैं, तो ऐसे दुष्ट लोग जो कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वहां बैठे हुए हैं, इनके सामने हाथ क्यों फैलाएं? इनका क्या राजनीतिक लाभ दिखता है मोदी और योगी में? सभी के पास राजनीतिक लाभ है, नहीं तो बताइए नियम कानून क्यों नहीं बदल रहे हैं? जो है ना वक्फ बोर्ड एक्ट को क्यों जो है ना रिपील नहीं किया? माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी एक्ट क्यों जो है ना चल रहा है? इज इट नॉट ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? क्यों है वो? क्यों नहीं बदल रहा है? रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ जो है 10 साल के लिए था, 10 साल में वो समृद्धि क्यों नहीं लाए? इसे राजनीतिक हथियार क्यों बना लिया है? 75 साल तक क्यों एक्सटेंड हुआ है? जहां पर जो है फंडामेंटल राइट कह रहा है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट क्रीड, मंडल कमीशन कैसे बना? कितना घोर अपराध करोगे? कितना घोर अपराध करोगे? आज भी जो है ना 75 सालों के बाद जो है वही जो है ना नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को क्रश करने के लिए बनाए थे, अपने देशवासियों के ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखोगे? वही प्रशासनिक व्यवस्था जो भारतीय गुलामों को तोड़ने के लिए, शोषण करने के लिए बनाई थी, वही लाटसाबी व्यवस्था आज भी आप पे थोपी हुई है। और ये अब जो है ना ये व्यवस्था उन घटिया कानूनों का भी पालन नहीं कर रही है, और वहीं पर जो है ना धन पशुओं
और बाहुबल पशुओं और राजनेताओं के दबाव में झूठे प्रकरण कायम कर रही है। ये व्यवस्था क्यों नहीं बदलना चाहिए? जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है कि कानून के तहत जो है ना अपराध पंजीबद्ध करे, वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये सोच और चिंतन नहीं है। सिलेक्टिव कार्रवाई इस देश के लिए घातक है। सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिकों को समान किया जाए। और ये भी गलत है, धर्म ने भी जो सिविल फील्ड में जो है एक्सटेंड किया है, धर्म का क्या लेना देना है कि शादी की उम्र क्या होना चाहिए? धर्म का क्या लेना देना है कि कितनी शादी होना चाहिए? सरनेम क्या लिखते हैं आप? हाँ? क्या लिखते हैं सरनेम आप? मैं मैथिली शरण गुप्त लिखता हूं। मैं फॉर्मर डीजीपी हूं, 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूं, डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूं, डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूं। ठीक है सर, योग्यता ठीक है, आपकी योग्यता ठीक है। इसमें सरनेम कहाँ झलक रहा है, कहाँ आता है, किसमें आता है? गुप्त बनिया हूं। ये सरनेम में क्यों पढ़ रहे हैं आप? काम में रुचि रहना चाहिए आपको, सरनेम में रुचि क्यों होना चाहिए? बुलडोजर किसके यहाँ चला है? बुलडोजर किनके घरों में चला है? बुलडोजर जो है एक्ट बनाइए और समान भाव पे चलाइए। यदि भाजपाई उसमें आ रहे हैं तो उनके घरों पे भी चलाइए। सभी जाति और धर्म पे समभाव से चलाइए, उसकी ग्राह्यता भी ज्यादा होगी और इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। और वो जो है ना फिर योगी पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, एक्ट बना होगा तो सभी के समय पे चलेगा। आपको लगता है सक्सेसफुल हो जाएगा जो आप लोग? 200%। यदि आप जैसे लोग जो है पूरी मेहनत के साथ जुड़ेंगे और अपने लोगों को जोड़ेंगे, पदों को स्वीकार करेंगे और ग्राउंड पर मेहनत करेंगे तो चंद दिनों में हो जाएगा। और यदि दुष्टता करेंगे कि हम तो खड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, तो कभी नहीं होगा, 1000 वर्षों में भी नहीं होगा। ये महापरिवर्तन जो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, ये महापरिवर्तन लौट जाएगा। और आप इन्हीं दुष्ट लोगों को 75 साल के जो वही 75 सालों के जो नियम कानून झेल रहे हो, वो आगे और 75 साल तक झेलते रहोगे। ये तुम्हारी और दुर्गति कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको समझाना बहुत मुश्किल है सर। मुझे क्यों समझा रहे हैं? खुद को समझाओ ना। अरे मैं खुद को समझा लिया हूँ, आपको समझाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मुझे तो समझा ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तो महापरिवर्तन पर लगा हुआ हूँ। तो महापरिवर्तन में जो है ना हिस्सा बनिए, समझाइए मत। ये संभव नहीं है सर, ये संभव, ये 200% संभव है। आप जो है ना जुड़ के पद जुम्मा करके अपने लोगों को जोड़ दीजिए। 10 लोगों को जोड़ने पात्र से जो है खुद अपने आप को तैयार नहीं करे, दूसरों कैसे जोड़े बताइए ना? जोड़ सकते फिर आपको मुझसे बात ही नहीं करना चाहिए। यदि आप जो है अंधभक्त, दल भक्त और बेकार भक्त हो तो आपको मैथिली शरण गुप्त से बात ही नहीं करना चाहिए। इसी बात को आप बार बार देते रहते हैं। भाई लोग कितने लोग जुड़ रहे हैं बताइए ना, कहाँ जुड़ रहे हैं? मोदी। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि यदि 100 मीटर की छोटी दूरी पे आप जैसे दुष्ट यदि खड़े रहेंगे तो कितने 1000 साल लगेंगे 100 मीटर दूरी चलने में? एक कहावत है, जहाँ गुस्सा। मैं यही कह रहा हूँ। अब यदि आप जैसे दुष्ट लोग यदि अपने स्थान पे स्टैटिक खड़े रहेंगे तो 100 मीटर दूरी, एक मिनट मेरी बात बताइए आप, तो 100 मीटर दूरी तय करने में कितने 1000 वर्ष लगेंगे ये बता दो मुझे। तो मैं आपको एक ही साफ बात बता रहा हूँ, जहाँ गुस्सा आ गया गुस्सा तो आ ही नहीं रहा है। मैं तो कड़े शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई गुस्सा नहीं। मेरे आप दुष्ट बोल दिए, मेरे निगम आप दुष्ट। अरे बिल्कुल दुष्ट बोलना पड़ेगा। जो व्यक्ति जो है महापरिवर्तन का हिस्सा नहीं बन रहा है वो दुष्ट है। नहीं, आप हमारे निगम दुष्ट हो, आप जो मोदी और योगी को। हाँ, आप मुझे दुष्ट कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आपको मुझे दुष्ट कहने का पूरा अधिकार है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपकी यदि मुझे पत्थर देखने की, दुष्ट देखने की भावना है तो रखिए, क्या दिक्कत है? आप मोदी और योगी को उसी रूप में देख रहे हैं सर जी? हाँ, मुझे वो उतने ही दुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी पदी जिम्मेवारी होने के बाद उन्होंने कोई अच्छा नियम कानून जो है, जो पुराने घटिया नियम कानून थे उनको बदला नहीं, उनको नया अच्छे कानून बनाए नहीं। तो मुझे योगी और मोदी जो है ना बिल्कुल भिन्न नहीं है, उतने ही दुष्ट हैं जिन्होंने 1990 में जम्मू एंड कश्मीर ग्रुप में भी चल रहे हैं। हाँ, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी और योगी कितने भक्त हैं। लोग बने रहने दीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। भक्त होने क्या मिल गया 10 साल में? भक्त क्यों होना चाहिए? उसका विश्लेषण होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। क्या किया ये बताइए। अभी आप लोगों ने कितना जुड़ चुके सर?
यदि आप जैसे दुष्ट लोग रहेंगे तो 1000 साल में भी पूरा नहीं होगा। और यदि जामा, तो आप जैसे लोग मत होइए ना, जिनको बात समझ में आ जाएगी वो जुड़ जाएंगे। ये तो पूरा आप दुष्टता ओढ़े रहिए, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, तो आप लोग कांग्रेस शासन के साथ में हो सर, कुल मिला आप लोग बात पता चल रहा है। कांग्रेस सभी दुष्ट हैं, हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। नहीं, सब बुद्धिमान क्या है, बुद्धिशाली शासन में आप चल रहे हो अभी। हम ये कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पूर्व हराने की एक पूरी रणनीति है, और ताज भी आपके सिर पे होगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ताज किसके ऊपर आ रहा है? यदि आप सबसे अधिक लोगों को जोड़ोगे तो ताज आपके सिर पे होगा। आप सर मेरे साथ अपना समय मत खराब कीजिए, मैं आपको फोन नहीं करूंगा, सॉरी। हम ये आपकी मर्जी है, मैंने आपको फोन नहीं किया है, फोन आपने किया है। नहीं, मैंने तो आपके बार बार डाल रहे हैं, बार बार उसी बात को डाल रहे हैं। जब तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फोन करना ही पड़ेगा। क्यों सोच रहे हैं? पत्थर है, यदि मुलायम रस्सी चलेगी तो पत्थर की औकात नहीं है कि उस पर निशान ना बने। पत्थर कितना भी पत्थर बना रहे, वो मुलायम रस्सी अपना प्रभाव डालेगी। कई बार आप डाल रहे हैं उसी बात को, जिसने अपने माता पिता का, मतलब भाई माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद घर से निकल चुके हैं इन लोग, सब चीज त्याग करके इन लोगों को भी आप लोग दुष्ट बना रहे हो। योगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन योगी मोदी ने नियम कानून जिसको हमने चुन के उनको भेजा है, वो नियम कानून क्यों नहीं बदल रहे हैं? व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं? संविधान के विपरीत जो नियम कानून बने हैं उनको रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? टाइम लगता है ना सर जी, सब काम कोई टाइम नहीं लगता है। हाँ की जीत और ना की हार में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है। उसमें एक प्रस्ताव 4 लाइन का आना है कि इस एक्ट को रिपील किया जाता है, और वहाँ पे हाँ की जीत और ना की हार करना है। आपकी मेजोरिटी है, आपके पास पार्टी व्हिप है, 10 मिनट का काम है केवल। सर जी, भगवान कृष्ण यदि चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। उनको जो है ना दुष्टों का दलन करना था ना, दुष्टों को दंड देना था ना। हाँ, तो आप लोग इसमें क्यों बन रहे हैं भैया, क्यों कौरव शामिल कर रहे हैं इसमें? हम लोग तो ये आज की अलग लड़ाई है, आज का जो है ये महापरिवर्तन है। ये आप लोग यदि लोगों से जोड़ेंगे, और यदि आपको खुद ही उसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप तटस्थ रहिए। संभव नहीं है सर, पूरा हमारे हिंदू लोग आप क्या संभव है क्या नहीं संभव है? यदि संभव नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त जो इतने साल की नौकरी करने के बाद और इसी सिस्टम में रहते इन्हीं लोगों को धक्का बताते हुए इतनी मेहनत नहीं करते, वो आपसे ज्यादा तो योग्य है ही ना। आप इतने समझदार हैं और अब क्यों धोखा खा रहे हैं सर? किस जगह हम कोई धोखा नहीं खा रहे हैं। जो लोग जो है अच्छे लोग निकल जाएंगे, ये ऊपर वाले जो है ना, इन्होंने किसको टिकट दिए? उन्हीं राजा महाराजाओं को, जमींदारों को, जो कि शोषण करते थे। अब जो है ना किन लोगों को टिकट दे रहे हैं? अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। ये बोल रहा था सर जी, इस संसार में आपको रहना कितने समय तक है? जिसकी इतनी लड़ाई लड़ रहे हो आप, क्या कर पाओगे आप? कितना दिन जियोगे? अरे 4 दिन में यदि आप जैसे लोग जुड़ के जो है ना इसको जन जन तक पहुंचा दें तो 5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जैसे आपको लोग जवाब दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये तो उनके अपने भ्रम है, आप चिंता मत करिए। जवाब कोई मायने नहीं रखता है, धीरे धीरे उनको बात समझ में आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट द जवाब, डोंट वरी अबाउट द जवाब, क्योंकि ये दल भक्त हैं, दुष्भक्त हैं, इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, उन्हें सत्य दिख ही नहीं रहा है। 75 साल से उनके ऊपर गुलामों के नियम कानून छुपे हुए हैं, दुष्टों को दिख ही नहीं रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर अंग्रेजों के जो नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून आपके लिए बनाए थे, जो भारतीयों को कुचलने के लिए, वही आपके ऊपर आज भी मड़े हुए हैं? ये आपको समझ में आ रहा है विद्वान व्यक्ति? सब तो दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। मोदी और योगी के युग में ये सब तो दूर हो ही रहा है भाई। कुछ एक भी चीज नहीं बदली है, और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। क्राइम फ्री भारत कह रहा है बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, 3 दिन से 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा। कोई कह रहा है आपके? मोदी जी कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधी घर से निकलेगा, अपराध करने के पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कह रहा है कोई? है किसी की औकात कहने की? है किसी का सोच और चिंतन? मुझको इस बात का बहुत ज्यादा दुख है सर। आप एक पढ़े लिखे शिक्षित समझदार आदमी। आप दुख मत मनाइए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए तो जुड़ जाइए। नहीं, मैं मोदी और योगी के साथ हूँ सर। हम योगी मोदी किसी का भक्त नहीं बनना है। हम तो कह रहे हैं हमारे देश में महापरिवर्तन होना चाहिए। 21 लक्ष्य ये हैं जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, जिसमें कि जो है यदि वो समय पर और सही निर्णय नहीं लेगी तो उसे अपनी जेब से लाखों में जो है ना कंपनसेशन देना होगा,
जो विभागों में जो गुलामी है वो गुलामी दूर हो जाएगी। बॉस ACR नहीं लिखेगा, उसके काम से जो है ना परफॉर्मेंस इंडेक्स एक्सट्रैक्ट होगी, जिसके आधार पर पदोन्नति और पदस्थापनाएं होंगी। तो व्यवहार में भी कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, पद ही जिम्मेवारियां होंगी, लेकिन गुलाम कोई किसी का नहीं होगा। ये व्यवस्था, सोच और चिंतन, भाई साहब साहू जी, आपके सोच और चिंतन का विषय नहीं है, आप नहीं सोच पाएंगे। आपको जो है ये 75 सालों के गुलामों वाले नियम कानूनी और आपके जूते लाते आपके जेल में आपको पढ़ते रहें, आप थाने में जाए, आपका सिर फटा हुआ हो और आपकी FIR ना लिखी जाए, आप इसी में खुश रहिए, आप भक्त बने रहिए, बिल्कुल भक्त रहिए। और ये इतनी दुष्व्यवस्था है कि जो उसकी घटिया कानून के तहत विधिक जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं कर रही है। आप भक्त बने रहिए, आप अपनों में और अपने रिश्तेदारों में जूते लगवाइए और खुश रहिए, क्योंकि आप विद्वान हैं, आपकी विद्वत्ता को हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। आप जैसे भगवान जो है ना हर भारतीय आप जैसे ही विद्वान बन जाए तो ये 75 साल की जो गुलामी है ये और भी जो है ना 1000 वर्ष तक चलती जाएगी, जूते लगने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं साहू जी। एक राजा था, वो बड़ा दुखी रहता था कि उसकी प्रजा बड़ी भोली है, तो उसने सोचा कि प्रजा को थोड़ा सा होशियार बनाया जाए, थोड़ा सा वो बनाया जाए, क्योंकि यदि हम जैसा, अभी तो हम अच्छे राजा हैं तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, यदि कोई दुष्ट राजा भी होगा तो उसका भला बुरा ना हो। तो उसने जानबूझ के एक बेकार सा जो है ना आदेश दिया, इस बात के लिए जनता को जगाने के लिए। तो आदेश ये था कि उसके महल के सामने जो पुलिया थी उससे जो उस रोड से निकलेगा उसमें 5 जूते लगाए जाए। जस्ट 1 महीने बाद जो है विद्रोह हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो प्रजा जाग गई, तो उसने कहा कि सभी लोगों को मेरे आम सभागृह में लाइए, मैं पब्लिक से खुद बात करूंगा। तो सभी लोग आ गए, राजा जी बैठे। राजा जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, मैं जो है वो जो भी गलत हुआ है उसको एकदम ठीक कर दूंगा, आप में से जो है बताइए कि क्या गलत हुआ है। तो उनमें से जो एक नेता जैसा आप जैसा कोई साहू जी वहां पे रहे होंगे, तो वो खड़े हुए, बोले हुजूर, जो आप जूते लगवा रहे हैं उसमें तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपने जूते लगाने वालों की संख्या केवल 2 रखी है, तो हमें जूते लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो हुजूर से निवेदन है कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे हमें जल्दी जूते लग जाए और हम जल्दी जो है ना पुलिया क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाए। आज हमारी स्थिति उस वैसे ही है कि हमें जूते खाने में दिक्कत नहीं है, जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ा दीजिए। अभी तक कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे मतलब? जब तक 75 साल 70 साल 65 साल से राज कर रहे थे इन लोग, तब कहाँ देखो, अपने समय पे जागृति होती है और अपने समय पे काम होता है। ये जो प्रस्ताव है ये 2016 में जी, देखो एक मिनट, 2016 में सिटिंग DG ने, सुनो ध्यान से सुनो साहू जी, फिर जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब सुना करिए, फिर उसमें बीच में मुंह मत किया करिए, क्योंकि फिर वो जो है वो जो है ना संवाद तीनों से पहुंच नहीं पाता है। तो सुनिए उसको ध्यान से। 2016 में सिटिंग DG मैथिली शरण गुप्त ने नरेंद्र मोदी को 18 पॉइंटर लिखा था डीमोनेटाइजेशन के बाद, जिसमें कहा गया था कि ये जो आप कर रहे हो ये सब गड़बड़ है, यदि आप ये 18 में से 4 मुख्य पॉइंट बता दें कि एक्सचेंज बिजनेस को बंद करिए, आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी अकाउंट खोल दिए हैं, अधिकारियों को घर घर भेज दीजिए, भारत में ऐसा एक भी नागरिक ना रहे जिसके पास जो है ना अकाउंट ना हो, मास में जो है ना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है ना प्रिंट करके घर घर में डिलीवर करा दीजिए, सभी जगहों पर जो है ना POS मशीन्स लगा दीजिए, और किसी भी व्यक्ति का जो है एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इससे आपको काला धन से लेके हर चीज जो है ना मालूम पड़ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा ही जमीन पे। अभी 2000 के नोटों में भी वही किया कि आप जो है ना को आइडेंटिटी लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और अक्रॉस द टेबल अपने जो है ना वो नोट एक्सचेंज करा लीजिए। जब सभी के अकाउंट खुले थे तो अपने अकाउंट में डालने में क्या दिक्कत थी, और डालने वालों का जो है ना आइडेंटिटी लेते, सब समझ में आ जाता कि ये नोट किसके पास थे। ठीक है ना सर जी, सुनिए ना, ये जो आप इंटरनेशनल ग्रुप में चल रहे हैं, हाँ, और कुछ समय से ये डाल रहे हैं, रोज करोड़ डाल रहे हैं विज्ञापन को, हाँ हाँ, तो इसमें आप थोड़ा सर्वे करके देखिए ना, इसमें कितने हमें लोग। किसी से सर्वे नहीं करना है, हमें जो लोग जुड़ जाएंगे जग जाएंगे वो मेरी तरफ आ जाएंगे। बाकी जो पत्थर देखिए, बाकी हमारे लिए पत्थर हैं, हम क्यों सर्वे करें? हम तो एक मॉडल बेच रहे हैं, जिस मॉडल के तहत आपका भविष्य बदलवाना चाहते हैं, जिसके तहत आपका और आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। अब यदि आपको अपने बच्चों का भविष्य नहीं बदलना है तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, क्या दिक्कत है? हम क्यों सर्वे करें?
यदि किसी को मुझसे चर्चा करना है तो हम तो लाइव चर्चा आपसे भी करने के लिए तैयार हैं। आपको लाइव चर्चा करना है, हम हर किसी से लाइव चर्चा करते हैं। आदमी, विद्वान आदमी भटक गए सर, क्या बताएं। अफसोस आप अपने चरित्र पे करिए, दूसरे के चरित्र पे मत करिए। जो व्यक्ति जो है ना महापरिवर्तन की बात कर रहा है वो भटक गया है, जो गुलामों के जूते बातें खा रहा है वो विद्वान है। जय जय साहू जी की, साहू जी को नमन। ऐसे भगवान जो है ना ऐसे ही देशवासी में पैदा करे जो 75 साल से गुलामों के नियम कानून छुपे हुए हैं और वो जो है प्रसन्न हो रहा है। वो मोदी भक्त और योगी भक्त बना हुआ है। हे मोदी भक्त योगी भक्त तुम्हें प्रणाम हो। और आपको 75 सालों तक तो ये जूते लाते लगी रहे हैं, आपको और आपके बच्चों को लगातार, उनके बच्चों को भी लगातार लगते रहे, क्योंकि आप जैसे साहू पैदा हो। सक्रिय है इसमें, आप इतना सक्रिय हैं। हाँ। जैसे मेरा भाई था, मैं सरपंच, हाँ। मेरा भाई है अभी 40 साल का मेरा भाई था। वो थोड़ी 1 मिनट, आधा मिनट भी पूरे जाता नहीं, आधा 1 मिनट। मेरा भाई बहुत प्रचार प्रसार, लोगों को सेवा सत्कार जो भी लगा रहता था, बहुत सज्जन आदमी था। 1 मिनट में बिजली के करंट में पकड़ा गया परसों, तुरंत वही खत्म हो गया। तो यदि वो और अच्छा काम कर लेता, यदि वो अच्छे से जुड़ के जो है ना बच्चों के लिए अच्छा भविष्य क्रिएट कर देता, यदि जो 75 साल से गुलामों के नियम कानून हैं, यदि उनको बदलने में जो है ना वो भूमिका अदा करता, तो मरना तो हर किसी को है। देखो, मरना तो हर किसी को है, मरना तो हर किसी को है। आपको बोल दिया बीच में, आपको बोल दिया बीच में जब मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक है। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते कि आदमी मरना है, यही तो सोचिए कि मरना है, इसलिए अभी क्या करोगे? अभी आप निपट जाओगे, कौन चलाएगा इसको? जो आप जो चला है बढ़ाने वाला। अरे ये जो कोई ना कोई दूसरा पिकअप करेगा। ये सब चीजें जो है ना पड़ी हुई हैं। राजू दीक्षित जी चले गए, लेकिन लोग बाग जो है ना उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? 7 साल से आप इस बात में क्यों चिंतित पड़े हुए हो? जो अभी नहीं हुआ है उसकी चिंता मत करो। आप कुछ कर सकते हो ये सोचो, और यदि नहीं कर सकते हो, और यदि आप योगी और मोदी भक्त हैं तो बने रहिए। योगी और मोदी भक्तों को तो मैथिली संघ से बात ही नहीं करना चाहिए। जो सच है, जो सच है, जो उसमें लगे हुए हैं। हम भक्त क्यों जोड़ रहे हैं, भक्त क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप ये बताओ कि आपको इतनी अकल नहीं है क्या कि अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को 1857 के बाद क्रश करने के लिए नियम कानून बनाए थे, वो आपके ऊपर थुपे हुए हैं कि नहीं थुपे हुए हैं? बताइए, हाँ और नहीं में जवाब दीजिए। क्यों सोए हुए थे? 60-65 साल तक क्या कर रहे थे? जब अच्छा खासा जब समाज चलाने का समय आ गया, मोदी योगी के युग आ गया है, तो आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई योगी नहीं है। 9 साल में इन्होंने कौन से नियम कानून बदल दिए हैं? पूरे पठान लोग हमारे हिंदू को माँ बहन, ये एक अच्छा कानून बना देंगे तो जो है सभी लोग संभाव से जी पाएंगे। हमने रोज हम माननीय नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दो कि प्रोटेक्शन ऑफ द जो ना रिलीजियस फंडामेंटल राइट टू द रिलीजन, आर्टिकल 25 के लिए उसे संज्ञेय बना दो, उसे अजामानती कर दो, 15 साल की मिनिमम सजा कर दो, संपत्ति जब्त करने का वो कर दो। किसी पठान, अठान, हिंदू, टीके वाले किसी की भी औकात नहीं है कि गड़बड़ कर दे। इतना जो ना टीका वाले की औकात है, ना जो है ना पठान की औकात है, ना बुद्ध की, ना क्रिश्चियन की। सभी लोग शांति से रहेंगे। हम घटिया कानून, अच्छे कानून बनाते नहीं हैं, उनको जो है ना खुद दंगे कराते हैं और फिर जो है ना उसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूज करते हैं। हमें ये दलगत सोच और घटिया सोच, जहां हमें सही सत्य दिखता नहीं है, जहां हमें गुलामों के 75 सालों से जो नियम कानून थुपे हुए हैं वो दिख नहीं रहे हैं, वही दुष्ट व्यवस्था जो कि भारतीयों को कुचलने के लिए बनाई थी वो आप पे थुपी हुई है, और जो घटिया कानून है उनका भी पालन नहीं कर रही है। मोदी जो है, साहू जी आप महान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 10 साल वाले क्यों घसीट रहे हो? 75 साल वालों को दोष दीजिए, बढ़िया बात है। ये 10 साल वाले क्यों घसीट रहे जो अच्छे खासे? क्यों? 10 साल में क्या कर दिया है? एक कानून बदला है जो संविधान के विपरीत, जो वक्फ बोर्ड है, जो माइनॉरिटी कमीशन है, उनमें से एक को भी रद्द किया है। देश और विदेश में मोदी जी का चल। अरे यार, ये तो क्रिएट की गई चीजें हैं, इसको छोड़िए। मैथिली शरण गुप्त को ये समझ समझाइए। मैथिली शरण गुप्त ज्यादा समझते हैं, ज्यादा विदेशों में गए हैं और उन्हें मालूम है कि हाउ इट वर्क्स। छोड़िए इस बातों को। ये वही मोदी हैं जिनको वीसा नहीं दिया गया था। तो यदि इनके चरित्र में और बड़ी महानता होती तो तब मिल जाता इनको वीसा। आज जो है ना वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि हमें जो है ना भारत का साथ चाहिए, इसलिए वो मोदी का गुणगान कर रहे हैं। और इस गुणगान कराने में भी बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, वो आपको नहीं मालूम है। हो रहा है, मैं भी समझता हूँ। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सरपंच हूँ, मैं भी समझता हूँ। पंच सरपंच जो है बहुत छोटे पूरे उसके प्यादे हैं। अब आप ये बताइए, आप पंच हैं, सरपंच हैं, और आपको जो है ना ये मनरेगा में जो है ऐसा घटिया योजना बनाई है कि आपको हर चीज जो है ना मास्टर रोल से करना, झूठा दिखाना पड़ रहा है, जबकि काम जो है ना मशीनें कर रही हैं।
कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रहे साहब, नहीं समझ पा रहे हो अब। हम कैसे समझ सकते हैं? हम जो है ना साहू जी जैसे विद्वान थोड़ी। मनमोहन के समय के बाद से पूरा सिस्टम चेंज हो चुका। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आपको कुछ पता हम ही नहीं? कैसे जान सकते हैं? आप जानेंगे? आप क्या जानोगे? हाँ, हम कैसे वो तो जानेंगे? मैं- हम तो जो है ना वहाँ पे जो है कहीं गांव खेड़े में रह रहे हैं, हम कैसे जानेंगे? साहू जी जो विद्वान है वो जानेंगे। मत बोलो ना, दोष मत दो इसको। जिसको जानते हो 65-75 साल वालों को, उसको दोष दीजिए। इनके बारे में आप नहीं जानते, इसको दोष मत दीजिए। मैं क्या? सभी को जानता हूँ और वही तो कमजोरी है। लोग यही कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं सभी जानता हूँ। वो लोग कुछ नहीं जानते। तो कि आप ये कहना चाहते हो कि गुलामों के नियम कानून से आप मुक्त हो गए हो? आप ये कहना चाहते हो कि गुलामों की जो घटिया व्यवस्था थी वही आपके ऊपर नहीं थोपी है? आप ये कहना चाहते हो कि जो संविधान के जो है प्रावधानों के विरुद्ध जो कानून बनाए गए थे वो सब रद्द हो गए हैं? तो जय श्री कृष्ण। आपको प्रणाम, आप महान विद्वान हैं, अपनी विद्वत्ता